चैप्टर 8 के लेक्चर 11 में हम लोग देखेंगे एसटीडी रोग के बारे में और एड्स रोग के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं जो 14वां नंबर रोग हम लोग का है लैंगिक जनन संचारित रोग यानी एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है। सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी यौन संबंध से होने वाले संक्रमित रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। मनुष्य में लगभग 30 प्रकार के एसटीडी रोग पाए जाते हैं जो एसटीडी रोग होते हैं। अब आगे जो मनुष्य में है 30 प्रकार के एसटीडी रोग पाए जाते हैं यानी होते हैं। एसटीडी रोग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा संक्रामक रोग होता है जो इस प्रकार है। मतलब नीचे दिया गया है कि किस प्रकार है, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहले देखेंगे यीस्ट के बारे में, उसके बाद देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, उसके बाद देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग का है यीस्ट जनित रोग। यीस्ट जनित रोग है तो इसको हम लोग देखते हैं। कैंडिडा एल्बिकिस नामक यीस्ट के संक्रमण से होता है। जो यीस्ट जनित रोग होता है वह रोग होता है कैंडिडा एल्बिकिस। कैंडिडा एल्बिकिस नामक यीस्ट के संक्रमण से होता है। इस रोग में पुरुष के सीसन यानी पेनिस, पुरुष के सीसन के शिखर भाग में मुंड एवं जो होता है पुरुष के शिखर भाग सीसन का, उसको मुंड एवं स्त्रियों के बाह्य जननांगों में खुजलाहट होती है। जो यीस्ट जनित रोग है यह कैंडिडा एल्बिकिस नामक यीस्ट के संक्रमण से होता है। इस रोग में पुरुषों के सीसन यानी पेनिस के शिखर भाग के मुंड एवं स्त्रियों के बाह्य जननांगों में खुजलाहट होता है। यह हो गया हम लोग का यीस्ट जनित रोग। अब हम लोग देखेंगे जो प्रोटोजोआ जनित रोग है उसको हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। तो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है कि इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस जो द्वारा स्त्रियों की मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण के कारण जोनी यानी विजाइना से एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकलता है। जो प्रोटोजोआ जनित रोग है उसमें ट्राइकोमोनास ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस द्वारा स्त्रियों की मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण के कारण जोनी यानी विजाइना से एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकलता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा बैक्टीरिया जनित रोग। जो बैक्टीरिया द्वारा निसेरिया गोनोरिया के कारण पुरुष की मूत्र नली तथा स्त्रियों के गर्भाशय की गिरिवा यानी सर्विक्स संक्रमित होते हैं। इस लैंगिक रोग को गोनोरिया कहते हैं। जो बैक्टीरिया द्वारा होता है उसको हम लोग गोनोरिया कहते हैं। जो निसेरिया गोनोरिया के कारण पुरुष की मूत्र नली तथा स्त्रियों के गर्भाशय के गिरिवा यानी सर्विक्स संक्रमित होते हैं, इस लैंगिक रोग को हम लोग गोनोरिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिफिलिस। सिफिलिस हम लोग देखते हैं सिफिलिस क्या होता है। ट्रैपोनेमा पैलिडम के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा पर फुंसी निकल जाता है। किसके कारण निकलता है? ट्रैपोनेमा पैलिडम। ट्रैपोनेमा पैलिडम के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा पर फुंसी निकल आता है। इस लैंगिक रोग को सिफिलिस कहते हैं। जो ट्रैपोनेमा पैलिडम है उसके कारण बाह्य जननांगों की त्वचा पर फुंसी निकल जाता है। इस लैंगिक रोग को हम लोग सिफिलिस रोग कहते हैं। जो हम लोग इसको क्या सिफिलिस रोग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे एसटीडी की जांच। जो एसटीडी की जांच होती है वह किस प्रकार से होती है तो देख लेते हैं हम लोग। एसटीडी रोग की जांच VDRL यानी यौन रोग रिसर्च परीक्षालय जो एसटीडी है उसकी जांच VDRL
VDRL यानी यौन रोग रिसर्च प्रयोगशाला में किया जाता है। कुछ जांच निम्न प्रकार के हैं, देख लेते हैं। तो एक में कौन है? एक में है माइक्रोस्कोप के द्वारा विशेष रंजक यानी स्पेशल पिगमेंट की जांच किया जाता है। स्पेशल पिगमेंट, जो माइक्रोस्कोप है उसको द्वारा विशेष रंजक यानी स्पेशल पिगमेंट की जांच किया जाता है। दूसरा पॉइंट है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन द्वारा। दूसरा पॉइंट है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन द्वारा। उसके बाद तीसरा है पीसीआर द्वारा। उसके बाद हम लोग का है चौथा रोग। जो चौथा है एलिजा टेस्ट। जो एलिजा टेस्ट होता है एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की जांच होता है। एलिजा टेस्ट में होता है एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की जांच होता है। तो हम लोग का जो हुआ एसटीडी रोग समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे एड्स के बारे में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एड्स क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं पूरे। तो एड्स के बारे में, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जान लेते हैं कि एड्स होता क्या है। एड्स वायरल डिजीज है जो HIV का फुल फॉर्म होता है HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। जो एड्स होता है वह एक वायरल डिजीज है जो HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस से होता है। एड्स एसटीडी डिजीज है जो यौन संबंधों की एक दूसरे में फैलता है। एड्स एसटीडी के डिजीज है जो यौन संबंधों से एक दूसरे में फैलता है, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप में आने से एक दूसरे में फैलता है। अब हम लोग देखेंगे इसका जो है लक्षण क्या है, इसको हम लोग जानते हैं सिम्पटम क्या है। तो हम लोग का देखते हैं नंबर 1 सिम्पटम क्या है। अधिक दिनों तक बार बार पेट का खराब होना और बुखार होना। जो अधिक दिन तक है बार बार पेट खराब होना यानी लूज मोशन होना और बुखार होना। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है शरीर का वजन कम हो जाना। जो दूसरा पॉइंट है शरीर का वजन कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है शरीर या चेहरे पर यत्र तत्र फुंसी निकलना। जो शरीर है उसके जो फेस पर यत्र तत्र यानी जहाँ तहाँ फुंसी निकलना। उसके बाद है चौथा पॉइंट है यादाश्त कमज़ोर हो जाना। यादाश्त कमज़ोर हो जाना का मतलब है कि यादाश्त उसका कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद है 5वां नंबर पॉइंट है सिर का बाल लगातार झड़ना। जो सिर का बाल है वह लगातार झड़ते रहता है, इसका लक्षण है एड्स होने का। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रिवेंशन यानी रोकथाम। तो नंबर 1 पॉइंट है अनैतिक यौन संबंध से बचना। अनैतिक यौन संबंध से बचना। अनैतिक यौन संबंध से बचना। उसके बाद है दूसरा नंबर पॉइंट है कॉन्डम्स का प्रयोग करना। जो दूसरा नंबर पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉन्डम्स का प्रयोग करना। तीसरा नंबर पॉइंट है डिस्पोजेबल नीडल का प्रयोग करना। डिस्पोजेबल नीडल का प्रयोग करना। उसके बाद है चौथा नंबर पॉइंट है ब्लड डोनेट से पहले ब्लड टेस्ट कराने का मतलब उसे चेक करा लेना चाहिए कि एड्स या कैंसर नहीं होना चाहिए। ब्लड डोनेशन से पहले उसको चेक
जो है ब्लड डोनेशन होने से पहले उसको चेक करा लेना चाहिए। उसके बाद है 5वां, रेजर को अकेला ही प्रयोग करना। जो रेजर होता है यानी दाढ़ी बनाना, उसको अकेला ही प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसका नियंत्रण। तो नियंत्रण में पॉइंट है, एड्स कंट्रोल के लिए अब तक कोई परफेक्ट वैक्सीन या मेडिसिन नहीं बना है, अतः एड्स से बचाव के लिए सेफ रिलेशनशिप कॉन्डम्स का प्रयोग करना चाहिए। जो एड्स का है वह अभी तक कोई परफेक्ट वैक्सीन या कोई मेडिसिन नहीं बन पाया है, इसलिए एड्स से बचाव के लिए सेफ रिलेशनशिप कॉन्डम्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ नोट है, नोट में है प्रसारण। तो इसको हम लोग देखेंगे स्प्रेडिंग क्या है। एड्स का प्रसारण कई तरीकों से होता है, तो हम लोग का देखते हैं। फर्स्ट तरीका है संभोग द्वारा, बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप में आने से, तो उसको देख लेते हैं। एड्स प्रायः अनैतिक संबंधों के कारण होता है, अतः सेफ रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए। जो एड्स है वह अनैतिक संबंधों बनाने से होता है, उसको अतः हम लोग को सेफ रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए। सेफ रिलेशनशिप, सेक्स जो है करना चाहिए वह सेफ रिलेशनशिप पर हम लोग को ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, अनैतिक संबंधों से बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बी नंबर पॉइंट है रक्तदान। एड्स के पीड़ित, एड्स जो बीमारी है उससे पीड़ित व्यक्ति को ब्लड संक्रमित होता है, अतः संक्रमित व्यक्ति का ब्लड किसी स्वस्थ मनुष्य में नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी स्वस्थ मनुष्य में जो एड्स से संक्रमित है उसका ब्लड नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके बाद सी नंबर पॉइंट है, एड्स संक्रमित महिला को गर्भधारण यानी प्रेग्नेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भधारण में पल रहा बच्चा भी एड्स पॉजिटिव हो जाएगा। जो गर्भधारण में पल रहा बच्चा है वह भी एड्स पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद है डी नंबर पॉइंट, एड्स से बचाव हेतु ऑडियो और वीडियो का प्रयोग करना चाहिए। एड्स से बचाव के लिए है स्कूलों या कॉलेजों में या बहुत सारे जगह ऑडियो और वीडियो का प्रयोग करना चाहिए, मतलब लोगों को बताना चाहिए ऑडियो या वीडियो के माध्यम से। उसके बाद है नंबर ई पॉइंट, नुक्कड़ नाटक के द्वारा दिखाना चाहिए। जो नुक्कड़ नाटक खेला जाता है कहीं कहीं उसके द्वारा बताना चाहिए। उसके बाद है 1 नंबर पॉइंट, स्कूलों में स्कूलिंग सेक्स एजुकेशन लागू होना चाहिए। जो स्कूल है उसमें स्कूलिंग सेक्स एजुकेशन लागू होना चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो हम लोग का आज का हुआ समाप्त। हम लोग जानेंगे अब अगले वीडियो में पीलिया या जॉन्डिस बीमारी के बारे में। यह वीडियो हम लोग का वीडियो पार्ट होगा 12th, वीडियो नंबर पार्ट होगा 12th, उसमें हम लोग देखेंगे पीलिया जॉन्डिस।